नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। इधर कानपुर देहात में बुलडोजर अपना खूनी खेल खेल रहा था और उधर सत्ता इनक्लेव की मस्ती में थे। निवेश बुलाने के लिए धूमधाम से जश्न मना रहा था। बुलडोजर बाबा के न्याय पर जश्न मनाने का यह खेल नया नहीं है, लेकिन इस बार इस जश्न में वे बांगड़ बिल्ले शामिल नहीं थे, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ था शायद कि बुलडोजर बाबा का जो न्याय है वो केवल मुल्लों के लिए नहीं है। इस बार कानपुर देहात के इलाके में प्रमिला दीक्षित और शिवा दीक्षित के खून से रंग चुका है वह बुलडोजर बाबा। लेकिन उन बांगड़ बिल्लों का क्या करोगे जिन्हें लगता है बुलडोजर बाबा का न्याय केवल मुल्लों के लिए है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि बुलडोजर बाबा का जो न्याय है वो अन्यायी है, वह खूनी है, वह कुछ भी नहीं देखता। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा के साथ शुरू हुए इस न्याय में क्या कुछ हुआ है। हमने गुप्ता परिवार के उस बिल्डिंग को भी गिरते देखा है दिल्ली में, उनकी चीखें भी सुनी हैं, लेकिन वह चीखें बुलडोजर बाबा को कहीं नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण परिवार की हत्या हुई है और न्याय के नाम पर वही सरकारी अनुदान और नौकरी का झांसा। लेकिन क्या यह न्याय की वाजिब प्रवृत्ति है? यह सोचने और समझने की बात है। हमने बार बार समझाया है कि राष्ट्रहित और हिंदुत्व की आड़ लेकर सत्ता किस तरीके से खेल खेल रही है, किस तरीके से वह राजनीति को अपने अनुकूल समझने के लिए तमाम दूसरे लोगों को हिंदुत्व विरोधी और देशद्रोही करार कर दे रही है। लेकिन शायद यह बात उन बांगड़ बिल्लों के समझ में तभी आएगी जब उन पर खुद यह गुजरेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो बड़े आराम से कह दिया था कि पंडितों ने ही जाति प्रथा को लाया है और इसके लिए वही दोषी हैं। जब विवाद बढ़ा तो कह दिया कि पंडित का मतलब विद्वान होता है। उनका आशय विद्वानों से था, लेकिन क्या यह हकीकत है? आप खुद सोचिए कि किस तरीके से पलटी मारता है एक वह व्यक्ति जो जीवन भर अपने को साधु घोषित करता है या सादा जीवन के नाम पर प्रचारित करता है। लेकिन हकीकत कब समझ में आएगी इस देश को कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तो मामला उस ब्राह्मण परिवार की है, उस प्रमिला दीक्षित और शिवा के न्याय का है, जिसे सरकार न्याय का नाम दे रही है। क्या वह वाकई में न्याय है? यह सोचने और समझने की बात इसलिए भी है क्योंकि मुंबई आईटी में जिस तरीके से एक दलित छात्र को आत्महत्या करना पड़ा, जैसे ही उसकी जाति का पता चला लोगों ने उससे या उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। और हम एका की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण एका की बात, साहू एका की बात, कुर्मी एका की बात, और इसी तरीके से कई तरह के विवादों के साथ हिंदुत्व का झंडा उठाकर राजनीति को अपने अनुकूल करने में इस दौर ने भ्रष्टाचार का चरम भी देखा है। मनमोहन सिंह की सत्ता भ्रष्टाचार के कारण नहीं बदली थी, या इससे पहले इसी तरह के अन्याय को लेकर सत्ता बदलने का खेल नहीं हुआ था। लेकिन यह दौर मोदी का दौर है, यह दौर भाजपा की सत्ता का दौर है, जहां बड़े से बड़े घपले घोटाले तक को राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व की आड़ में छुपा लिया जाता है। धन्यवाद।